नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जब से सैनिक स्कूल के फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैंने वीडियो बना करके डाला कि हाँ ये फॉर्म जारी हो गई और इसके लिए 7 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित है, तब से रोज कई लोगों के कॉल आ रहे थे। किसी को स्कूल के चयन करने में सिलेक्शन को लेकर के कि एक ही विकल्प है, या कई बार मैसेज ऐसे आते हैं जैसे वो मैसेज मैं भी समझ नहीं पाता हूँ। तो मैंने भी बोला था कि इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना करके डालूँगा और वही वीडियो मैं आज लेकर के आपके बीच में हूँ। तो मैं एक-एक स्टेप को पूरी बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ कि फॉर्म फिलअप करने के समय आपको कौन-सी सावधानी बरतनी है, स्कूल का चॉइस कैसे करें, सेंटर का चॉइस कैसे करें और कौन-कौन सी कैटेगरी मोबाइल कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कहाँ देना है। तो यदि आपने अभी तक सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, बहुत सारे लोगों के पास तो अभी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, किसी के पास डोमिसाइल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप अपडेट कर लीजिए और इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। एक-एक स्टेप को मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। हाँ, यूट्यूब के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ सेंसिटिव और इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे जिसका कॉलम आपको दिखेगा, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं ब्लर कर दूँगा, ताकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हो। तो बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। आपको ये बेहद इम्पोर्टेंट है और पिछले साल बहुत सारे लोगों के द्वारा स्कूलों के चयन में या कॉम्बिनेशन में गलती हो गई थी, यह गलती इस बार मत कीजिएगा। हर बार सब चीज़ बताया जाता है, बावजूद गलतियाँ लोग करते हैं। तो चलिए, इसकी फॉर्म फिलअप करने की सारी डिटेल जानकारी देने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी जो सैनिक स्कूल का साइट है ना उसको बुकमार्क करके रखा हुआ है, तो मैं इस बुकमार्क पर क्लिक कर दूंगा। अब जब मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये फॉर्म यहाँ से खुल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ये स्पष्ट रूप से। ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल ही फॉर्म फिलअप करने के लिए बना हुआ है। यहाँ से सारा सूचना इस पर दिया हुआ है और स्टेप 1 है पहले रजिस्ट्रेशन करना। और रजिस्ट्रेशन के दरमियान में आपको यहाँ पर थोड़ा-सा बोल्ड लेटर में दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर और क्रिएट पासवर्ड करना है, ये पहली प्रक्रिया होगी। दूसरा जो प्रक्रिया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ, थंब, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो नए सैनिक इसमें पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास 5 का स्कूल सर्टिफिकेट, सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले के लिए ये नहीं है। तो मैं वहाँ पर जब आऊँगा तब इसकी चर्चा करूँगा। तो ये यहाँ 5 तरीके का डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, थंब, सिग्नेचर, ये जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, अपलोड करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में ही जाएगा और इसका साइज़ भी यहाँ पर दिया हुआ है। साइज़ ऑफ स्कैन थंब शुड बी बिटवीन 3 केबी टू 30 केबी अंगूठा का, और उसके बाद में स्कैन सिग्नेचर और स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये 50 केबी से 300 केबी के बीच का है। और तीसरा स्टेप है पेमेंट का। हालांकि सेकंड स्टेप में 5-6 प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेस को मैं डील करूंगा। तो चलिए अभी हम आपको सीधे इसको, जब ये सारा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए नीचे आपको एक मिलेगा, यहाँ पर चेक बॉक्स है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए ये यहाँ चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को यहाँ आपको चेक कर देना है। अब इसके बाद मैं इसको नॉर्मल साइज का कर देता हूँ और क्लिक टू प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है उम्मीदवार का नाम। तो नाम में मिस्टर या मिस लगाना है, प्रीफिक्स। उसके बाद बच्चे का नाम भरना है। तो मान लिया कि मैं जिस बच्चे का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, और ये बाय डिफॉल्ट इसमें बिग केस में लेगा, कैपिटल लेटर में लेगा। कृषु रंजन मैंने नाम है तो नाम भर दिया। यहाँ पर फादर का नाम कह रहा है, फादर का नाम हो गया अरुण कुमार सिंह।
ये सारी चीजें ये खुद बाय डिफॉल्ट लेता है। तो मैं इसके लिए भी यहाँ पर आपको मदर नेम की बात करें तो मदर नेम भी हमें डाल देना है। अब मदर नेम डालने के बाद में आता है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर डाल देना है। ये चीज आपको वीडियो में मैं अब देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जो भी डेट ऑफ बर्थ इसमें जो डेट है वो डेट इसमें से सिलेक्ट करना है। जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और जो ईयर है वो ईयर आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज मैं अभी यहाँ पर ये डाला जा सकता है बट ये जो ईमेल वाला है मामला और ईमेल की पुष्टि के लिए उसी चीज को फिर दोबारा यहाँ आपको टाइप करना है। पहली बार हो सकता है किसी तरीके की गलती हो गई है तो इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ये दोबारा कहता है करने के लिए। कैंडिडेट का जो मेल है तो नाम से बाय डिफॉल्ट ये खुद ही चुन लेता है कि ये मेल है या फीमेल। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर और फिर आता है मोबाइल नंबर की पुष्टि करें यानी आपको दोबारा मोबाइल नंबर इसमें डालना है। ये चीज मैं अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैं डाल के पोस्ट करूंगा पर ये चीज मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए। ये इंफॉर्मेशन यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट है, ये मैं आपको साझा नहीं कर सकता किसी का भी। और दो है वैकल्पिक, एक मेन कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और एक अल्टरनेट इन केस अगर वो नंबर ना हो तो दूसरे नंबर से सैनिक स्कूल वाले आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज दिया गया है। पहचान के प्रकार में आपको क्या करना है तो जैसे पहचान के प्रकार में पैन कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ कर दीजिए। मैं यही कर दूंगा क्योंकि इसमें मैं बच्चे का आधार नंबर दूंगा और आधार पर फोटोग्राफ होता तो वो इसमें आ जाएगा। पहचान की संख्या और उसका जो आधार नंबर होगा वो चाहे स्कूल आईडी का जो नंबर हो या पैन कार्ड का जो नंबर हो या राशन कार्ड का जो नंबर हो वो आपको यहाँ पर करना है। ये जब सब कर लेंगे उसके बाद बात आती है पते की। तो यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस जो भी होगा उनका एड्रेस वो लोकेलिटी जो भी होगी वो डालेंगे। स्थानीयता लोकेलिटी से मतलब होता है यहाँ पर कि अगर आप गांव में हो और गांव के नजदीक का जो शहर होगा उसको सब लोकेलिटी में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद लोकेलिटी कैन नॉट बी फील ब्लैंक, ये तो कंप्लीट जो नियरेस्ट टाउन होगा उसको देना ही देना है। फिर आपको कंट्री तो कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। स्टेट मान लीजिए अगर हमारा कैंडिडेट बिहार का तो हम बिहार सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए ये बच्चा हमारा बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है तो हम इसमें क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में ये बक्सर है, हमने बक्सर यहाँ डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड होता है वो पिन कोड भी हम यहाँ पर डाल देते हैं 80 21 29। ये हम डालने के बाद जो एड्रेस है ना परमानेंट एड्रेस यहाँ चेक कर देंगे तो जो चीज यहाँ है वो सेम चीज यहाँ भी आपको ले लेगा। लेने के बाद में तीसरा चीज है चूज पासवर्ड। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये मैं यहाँ क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है यहाँ पर। पासवर्ड की पुष्टि करें इसका मतलब है आप यहाँ फिर एक बार उसको क्रिएट करें, मतलब जो आपने पहले कॉलम में डाला वही चीज आपको यहाँ फिर दोबारा डालना है। अब पासवर्ड क्रिएट करने में क्या होता है कि पासवर्ड क्रिएट करने में जैसे कोई भी अपना नाम है तो नाम नाम का कोई एक लेटर कैपिटल कुछ स्मॉल एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, हैशटैग हो गया, इस ढंग का कुछ एक कैरेक्टर और कुछ डिजिट ये सब मिला करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रश्न में जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या व्हाट इज द नेम योर मदर नेम, ये दोनों सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब कोई भी दे सकता है। दोनों में से कोई एक सवाल आप चुन लीजिए और उसके बाद सुरक्षा जवाब यानी आपके पहला स्कूल अगर आपने क्वेश्चन में दिया है तो उसका जवाब, अगर आपने माँ का नाम रखा है तो फिर माँ का नाम, तो आप दोनों में से कोई एक चुन लीजिए अपना। और उसके बाद यहाँ पर दिया है सुरक्षा पिन, तो ये 293677 ये वाला जो मामला होगा ना इसको हम इसमें डालेंगे और डालकर
हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुलेगा, अब मैं उस विंडो पर आपको लेकर के चलूंगा। इसके बीच का जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी यहाँ कुछ ब्लैंक छोड़ा है, उसको मैं फिलअप करूंगा। कुछ मैंने दिखा दिया जो कि यूट्यूब गाइडलाइन को उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है। बाकी की चीजें यहाँ पर मैं डालूंगा, तो मैं कैसे डालना है ये सब सारी चीज मैं डालने तो जा रहा हूँ, पर ये आपको दिखेगा नहीं। आपको अब मैं सीधे दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सारा चीज मैंने प्रोसेस डील कर दिया, वन बाई वन आप इसमें डालिए। और इसको डालने के बाद में जब मैं सबमिट करूंगा तो इसके बाद का जो विंडो होगा वो फिर मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब मैंने सबमिट किया तो पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने दिया वो सारी चीजें अगले पेज पर आ जाती है। मैं इसको ब्लर कर दिया हूं, नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आएगा वही सारा डिटेल जो आप पहले वाले पेज पर जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, वो सारी चीजें वहां दिखेगी। उसके बाद का जो स्टेप है आपको करना है, माई नेम को चेक कर दीजिए। आपने सब चीज चेक कर लिया है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर। इन सारी चीजों को चेक कर टिक करने का मतलब होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस विंडो में आपको दिखा, जिसको मैंने अभी ब्लर किया था, मैंने चेक कर लिया है, वो सब सही है। और उसके बाद आप यहाँ ये आई एग्री सबसे नीचे में है, इसको आप चेक करते हैं। और चेक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ये जब आप सेंड करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा। अगेन मैं इसको सबमिट करता हूं और इसके बाद का जो होगा स्टेप वो मैं आपको फिर समझाता हूं। अब देखिए, जब मैं इसको सबमिट करता हूं तो यहां आता है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस नो। आप यहां यस कर दीजिए। जब आप उसको सबमिट करते हैं तो ये एक पॉपअप आता है आपके सामने, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। अब हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे और जिस ईमेल पर हमने दिया है वहां से हम ओटीपी मंगा के यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसको ये ईमेल को वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल सही है या नहीं। अब ये ओटीपी हमने डाल करके और इसको वेरीफाई कर दिया। अब ये अकाउंट वेरीफाई हो गया हमारा। योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल using your application number and password to complete the application. If you have not received the application number in your email, please check your spam और junk folder। कई बार होता है ऐसा कि ईमेल में अगर जगह नहीं हो तो स्पैम फोल्डर में चला जाता है उसमें। तो ये जैसे ही हमने सबमिट किया तो अब एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पर गया और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसका इस्तेमाल करके अब आगे का कोई भी काम कर पाएंगे। जैसे ही हम यहाँ ओके करते हैं तो देखिए यहाँ अब आपको वो एप्लीकेशन नंबर देना होगा जो ईमेल पर गया होगा, और जो पासवर्ड अभी हमने जनरेट किया उस पासवर्ड को लागू करेंगे और ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो हम अगला अब प्रोसेस करेंगे। तो ये सारा काम मैं करने वाला हूँ, यहाँ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी ब्राउजर डाल करके, और मैं इसको लॉगिन करूंगा। इसके बाद का जो विंडो होगा फिर मैं उसको वहां पर आपको एक्सप्रेस करूंगा। बीच का ये इंफॉर्मेशन साझा नहीं होगा, अगर दिखेगा भी तो ये ब्लर दिखेगा ये आपको। यहाँ मैंने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कैप्चा सब कुछ डाल दिया। अब मैं लॉगिन कर रहा हूं। अब ये दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ आप बाएं साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा डैशबोर्ड, ये हो चुका है, एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन अभी बाकी है, और लास्ट में पेमेंट। ये 3 स्टेप है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन वाला फॉर्म है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। तो आपको यहाँ दिख भी रहा है, जो भी कैंडिडेट होगा ना उसको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। तो खैर यहाँ ग्रीन कलर में दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, और यहाँ भी बगल में आपको यहाँ पर दिख रहा है।
अगर आप अभी पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो आप इतना प्रोसेस करके सिर्फ यूजर आईडी जो आपके एप्लीकेशन नंबर जो है आपके मेल पर गया है, पासवर्ड आपको याद रखना है और यहाँ लॉग आउट आप कर सकते हैं। यहाँ से भी लॉग आउट करेंगे तो फिर उसी यूज एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करके दोबारा इसके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, ये कंप्लीट हो गया इसमें। तो एप्लीकेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये आप देख भी लेंगे तो ये यूट्यूब गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन नंबर से वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर में। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो इसका प्रोसेस क्या है कि अब यहाँ हम क्लिक करेंगे इसको, और जब क्लिक करते हैं तो देखिए उसके बाद का कौन सा विंडो खुलता है। अब जब हम उसको सबमिट करते हैं तो ये पूरा हमारा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल है, परमानेंट एड्रेस है, और उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा पिन है, इसको हमने यहाँ पर डाल रखा है। आगे हमें करना क्या है, ये एग्री करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से खुलेगा, यानी डेटा सेव सक्सेसफुली। अब ये मैंने जैसे ही सबमिट किया तो जो अगला विंडो खुला, उस विंडो में फिर एक बार पर्सनल डिटेल सारा आएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पहचान, आपका कैटेगरी क्या है। जनरल है तो आप यहाँ जनरल फिलअप कीजिए, ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी एनसीएल कीजिए, शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है या डिफेंस है, जो आपका कैटेगरी है वो कीजिए। जब आप कैटेगरी सबमिट करते हैं उसके बाद का जो कॉलम आता है वो आपसे पूछता है सब कैटेगरी, मतलब आपकी जाति जो भी होगी उस जाति को देना है। पहचान का जो प्रकार होता है, आइडेंटिटी टाइप, वो ऑलरेडी लिया होता है। यहाँ नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर देना होता है आपको। इसके बाद एक जानकारी पूछता है क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड या असम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो येस कीजिए, नो कोस्ट गार्ड में है तो कोस्ट गार्ड सेलेक्ट कीजिए, असम राइफल्स में है तो असम राइफल्स सेलेक्ट कीजिए, और यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। आपको कैसे जानकारी मिली, तो इसके लिए बहुत सारा चीज है, सोशल मीडिया है, रेडियो है, पैम्पलेट है, जो भी आपके पास संसाधन हो जानकारी का इसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। क्या आपके भाई बहन पहले से, यानी कैंडिडेट का भाई बहन कोई अगर पहले से पढ़ रहा हो तो वो डिटेल आप दे सकते हैं, और पारिवारिक आय जो हो उसको दे करके यहाँ जो एक कैप्चा दिया हुआ है उसको आप इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद में आप यहाँ एग्री, यहाँ एक बार फिर से दिया हुआ है। अगर पीछे कुछ सुधारना हो तो यहाँ बैक से आप जा सकते हैं, नहीं तो आगे की तरफ जाने के लिए इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। एक बार फिर से ये पॉपअप आएगा, डेटा सेव्ड, हर बार ये डेटा आपका सेव हो रहा है। और जब ये डेटा सेव होता है तो यहाँ पर एक बार कहता है आपके पास आधार नंबर है, क्या आपके पास आधार नंबर है तो हम यस करेंगे, नो होगा तो नहीं, चूंकि हमने दिया हुआ है इसलिए यहाँ आधार नंबर ले लिया। अब यहाँ एक चीज मैं बताऊंगा, एक कॉलम है, मैं स्वेच्छा से अपने बच्चे, अभिभावक आधार नंबर साझा करने पर सहमत हूँ। मेरी आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी से मेल नहीं खाती है, एक दूसरा है। और तीसरा, मैं अपना आधार नंबर साझा करने को इच्छुक नहीं हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि अगर इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो एक दो स्टेप और वेरिफिकेशन से आप बच जाएंगे, नहीं तो फिर इसका भी एक डिटेल और इसका भी एक वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर साझा करने को इच्छुक नहीं हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर एक कैप्चा है 406931, ये दे करके आई एग्री, और इसको मैं यहां से आकर के सेव एंड एग्जिट कर देता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये हमारा सब आ गया। अब यहां पर कहता है अप्लाई फॉर, इसका डिटेल मैं अब आपको वन बाय वन समझाता हूं। अब जो अगला विंडो है हमारा वो है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर में कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, यानी आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या क्लास 9 के लिए, आप उसको यहाँ दे दीजिए। हमने क्लास 6 दे दिया। अब इसके बाद पूछता है मीडियम ऑफ एग्जाम, यानी परीक्षा का माध्यम। तो हमारा बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम का है, हमने इंग्लिश कर दिया।
अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम से दे रहा है तो हिंदी, या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज यानी जिस मीडियम में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या उसका जो स्टडी का इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो आप इसमें दे सकते हैं। तो हमने इंग्लिश को दे दिया यहाँ पर, चूंकि हमारा स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। आगे, क्या आप वर्तमान सूची में दी गई सैनिक स्कूलों में किसी में पढ़ाई कर रहे हैं? यानी क्या आपका बच्चा वर्तमान सूची में किसी दी गई सैनिक स्कूल में, यानी नए या पुराने? आप सीधा कह दीजिए नो, हम तो पहली बार अप्लाई ही कर रहे हैं, तो इसको हम नो कर देंगे। अगर हाँ, तो वर्तमान में आप किस नई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? जैसे ही हमने यहाँ पर नो कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। अगर आपने यस किया होता तो फिर आपको यहाँ पूरा नाम देना पड़ता किस सैनिक स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसका। तो हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी किसी सैनिक स्कूल में पहले से एनरोल्ड नहीं है, वो नए सैनिक स्कूल में भी नहीं है, पुराने में तो है ही नहीं, तो फिर उसकी बात ही खत्म। हमने यहाँ नो किया इसलिए यहाँ ये नॉट एप्लीकेबल आया। अगर यहाँ यस किया होता तो यहाँ पर वो नाम पूछ रहा होता। आगे, पसंदीदा संयोजन बताएं, कॉम्बिनेशन। इसमें पिछली बार सारे अभिभावकों ने, मतलब लगभग 60% अभिभावकों ने गलती की थी। आप केवल सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो आप सैनिक स्कूल ओनली कर दीजिए, फिर आपको नए सैनिक स्कूल में मौका नहीं मिलेगा। अगर आप केवल न्यू सैनिक स्कूल करते हैं तो फिर पुराना भी नहीं मिलेगा, केवल नए सैनिक में मिलेगा। और सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल अगर आप दोनों कर देते हैं तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके लिए, नया में भी और पुराने में भी अकॉर्डिंग टू मेरिट आपके लिए जगह रहेगी। आप दोनों ही जगह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसलिए मैं सबों को सलाह दूंगा, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि भले आपको जहां भेजना हो या ना भेजना हो, पर ये कॉम्बिनेशन अगर चुनना हो, कॉम्बिनेशन प्रीफर्ड, तो आप सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्रायोरिटी इन दियर इन दैट ऑर्डर, इसी को सेलेक्ट करें। यानी जो तीसरा वाला है ना सबसे नीचे का, इसी को सेलेक्ट करें। आगे, सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में, नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण होने का वर्ष, चूंकि हमने पहले ही यहाँ नो किया है तो ये भी आपके लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर आपका बच्चा नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 5 में, तो फिर वहां वो 5 में इस बार उत्तीर्ण होने वाला है या पिछली बार हो चुका है, 6 में भी पढ़ रहा हो तो भी वो अप्लाई कर सकता है अगर उसकी एज 12 वर्ष से कम हो। तो आप तब आपको यहाँ वो डिटेल देना पड़ेगा और आपको यहाँ भी वो डिटेल देना पड़ेगा। खैर, ये हो गया। अब आगे कहता है पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश की अपेक्षा है। अब ये पुराना सैनिक स्कूल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई एक सैनिक स्कूल आपको चुनना है, ये एक ही चुनने का विकल्प है। मान लीजिए ये बच्चा हमारा बक्सर का है, तो जो बच्चा बक्सर का है उसके लिए नालंदा नजदीक पड़ेगा और बिहार में गोपालगंज भी है, दोनों हम दे सकते हैं। तो हम ऑप्ट करते हैं इसके लिए नालंदा, सैनिक स्कूल नालंदा बिहार, ये हमने ऑप्ट कर दिया। अब कहता है परीक्षा राज्य, पहला विकल्प फर्स्ट चॉइस एग्जाम स्टेट, आप किस स्टेट में एग्जाम दिलाना चाहते हैं। तो अगर बिहार का बच्चा है तो उसको बिहार ही देना है। हर विकल्प, हमारा ये बच्चा बिहार का है तो दूसरा राज्य का विकल्प भी हम बिहार ही देंगे। फिर तीसरा राज्य विकल्प, हम तीसरा भी सेंटर बिहार में ही लेंगे। और चौथा जो विकल्प है, ये चौथा विकल्प भी हम बिहार ही देंगे, यानी हम बिहार में। अब ये जो हो गया, यहाँ आता है परीक्षा शहर, पहला विकल्प बिहार में कौन सा। तो सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा, जैसे ये बच्चा मेरे हॉस्टल का बच्चा है तो मैं इसके लिए पहले मुजफ्फरपुर ऑप्ट करूंगा। मेरे लिए इस बच्चे को हॉस्टल से ले जाके मुजफ्फरपुर में एग्जाम दिलाना ज्यादा बेहतर है, उसमें अभिभावक को कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा विकल्प अगर ये पूछ रहा है कि दूसरा विकल्प कौन सा आप देना चाहेंगे, तो सबसे पहला अगर दूसरा विकल्प मुझे देना पड़ेगा तो इसके घर से नजदीक का जो शहर है वो है पटना, मैं दूसरा विकल्प पटना दूंगा इसके लिए। तीसरा विकल्प अगर मुझे देना हो तो वो विकल्प मैं दूंगा पटना से नजदीक हाजीपुर है, ये मैं दे सकता हूं। और चौथा विकल्प अगर मुझे देना हो तो फिर इसके लिए मैं एक और ऑप्शन दे सकता हूं और वो ऑप्शन है छपरा। यस, छपरा भी ये एक ऑप्शन है जो घर से नजदीक पड़ता है इसके लिए। तो ये चार सेंटर, चारों बिहार राज्य हो गए और बिहार के चार अलग अलग शहर हमने दे दिया प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर।
अब पिता का व्यवसाय, तो पिता के व्यवसाय में जैसे ये एग्रीकल्चर से अगर हैं तो मैं इनका व्यवसाय एग्रीकल्चर दे दूंगा। तो जैसे फादर हैं एग्रीकल्चर से, यहाँ एग्रीकल्चर। माता का व्यवसाय, माँ इसकी गवर्नमेंट सर्विस में है तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस ऑप्ट कर दिया। पिता की योग्यता, अब पिता की योग्यता यहाँ पर देना है क्वालिफिकेशन, और मैं दोनों, पिताजी भी इसके ग्रेजुएट हैं और इसकी माता भी ग्रेजुएट हैं, तो मैंने ये दोनों यहाँ पर दे दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी हाइड एंड सीक वाली बात नहीं थी, तो ये पूरा विंडो आपने देखा और इस विंडो को समझना जरूरी भी था, इसलिए मैं यहाँ पर 924563 ये कैप्चा दे करके यहाँ आई एग्री, हर स्टेप में आई एग्री है एंड सेव एंड नेक्स्ट है, तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये एक पॉपअप हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ कहता है क्लास फिफ्थ क्वालिफिकेशन डिटेल। मान लीजिए आपका बच्चा फिफ्थ पास करके सिक्स में पढ़ रहा है और एलिजिबल है, तो अगर पिछली बार बच्चा क्लास फिफ्थ पास कर चुका है तो पास तो किया नहीं है, अभी तो वो सिक्स के लिए अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल आपको आ रहा है, इसको आप दे दीजिए। अगेन एक छोटा सा कैप्चा आएगा यहाँ पर, में 17382 ये मैंने यहाँ पर दे दिया, और इसको दे करके मैं अब इसको एक बार फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर से एक बार आपका डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली। ये पॉपअप बार बार आपको आता है यहाँ बताने के लिए। अब यहाँ क्या आप पहले AISSE परीक्षा में बैठे हैं, मान लिया आपका बच्चा पिछले साल क्लास फिफ्थ में था और 10वें वर्ष में प्रवेश किया था और एलिजिबल था, उसने दिया है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट यस करना चाहिए ताकि आप उसका डिटेल दे सकें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आधार पिछली बार भी सबमिट होगा तो फिर इस बार आपका वो मैच कर जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि ये पिछला बार बैठा था, दोबारा बैठा है, और यस करेंगे। अगर नहीं बैठा है, पहली बार है, तो आप इसको नो कर दें। अगर यस करते हैं तो क्लास सिक्स पास का अगर आप इस बार उसको डॉक्यूमेंट देंगे तो एडमिशन होगा, नहीं तो क्लास फाइव का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जिसमें प्रवेश लिया गया है क्लास सिक्स है। परीक्षा का वर्ष, तो परीक्षा का जो वर्ष होगा इस बार ये आपको होगा 2023। 2023 में ही परीक्षा होना है सैनिक स्कूल के लिए, तो स्वाभाविक है कि 23-24 जो सेशन है उसके लिए 23 ही यहाँ पर वैलिड होगा। अब आप किसी परीक्षा, किसी सैनिक स्कूल के किसी अस्थायी स्टाफ के बेटे हैं या बेटी है, सैनिक स्कूल में आपका कोई फादर मदर है तो यस, नो तो नो। आपके पिता माता का नाम, नेम ऑफ योर फादर, एक बार फिर से पूछ रहा है, आप दे दीजिए यहाँ पर अरुण, KUMARSINGH, हम यहाँ पर ये देते हैं। एक बार फिर से हमें यहाँ पर ये कैप्चा मांग रहा है 65791। इसको हम यहाँ पर कैप्चा की एंट्री करने के बाद में आई एग्री करता हूँ, और आई एग्री के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट। अगेन एक बार डेटा हमारा यहाँ पर सेव सक्सेसफुली हो रहा है। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी, फोटो अपलोड करना है आपको। तो चलिए, मैंने फाइल ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट करके सब रखा हुआ है, JPG फॉर्मेट में है, साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB। तो यहाँ जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ आएगा ऑप्शन, हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप में हमने जो फाइल यहाँ पर रखी हुई है खोल करके, उस फाइल को हम पहले ऑन कर लेंगे, खोल लेंगे उस फाइल को। तो चलिए सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करते हैं। यस, ये फाइल हमने यहाँ पर रखी हुई है। अब इसमें ये कह रहा है फोटो के लिए, तो जैसे हम यहाँ पर JPG फाइल है, ये फोटो पर हमने क्लिक किया, और यहाँ लास्ट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ लास्ट में है ओपन। जैसे ये सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अभी यहाँ ओपन है, मैं इसको ओपन कर दूंगा। अब देखिए ये फाइल कह रहा है
द फाइल फोटो जेपी इज टू स्मॉल, इट्स साइज कैन नॉट बी स्मॉलर देन 10 KB। ये 10 KB से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल को रिसाइज करूंगा। तो पहले मैं उसको रिसाइज कर लेता हूं। अब रिसाइज करने का प्रक्रिया ऑनलाइन होता है, तो मैं अभी ऑनलाइन करूंगा, तो उतना मैं अभी उसको करके इसमें अपलोड करके दिखाता हूं आपको। तो उस वक्त ये फोटो 10 KB का नहीं था, इसलिए नहीं ले रहा था। अब मैं एक बार फिर से उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो चूंकि फाइल हमने एक बार खोला है, तो ये बार बार बाय डिफॉल्ट ये उसको सेलेक्ट करेगा। हम फोटो पर जाके क्लिक करते हैं। यस, फोटो अपलोड सक्सेसफुली। जैसे ही ये ऑप्टिमम साइज का आएगा, ये फोटो अपलोड हो जाएगा। अब हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर भी मैंने उस फोटो में ये सब चीज करके रखा है। यहाँ सिग्नेचर पर हम जाते हैं, यहाँ ये करते हैं। देखिए, जो भी चीज साइज मैच करता जाएगा ये अपलोड होता जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं थंब। हालांकि मैंने थंब ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा हुआ है, लेकिन फिर मैं एक बार यहाँ जैसे ही करूंगा थंब, जो भी साइज का होगा बाय डिफॉल्ट वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर बाएं हाथ का ये थंब हमने पहले से लिख रखा है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो अब हम यहाँ पर फाइल में आएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट की बात अगर है, तो यहाँ पीडीएफ फाइल यहाँ अपलोड करना है। ये सब पीडीएफ फाइल में जाएगा। अब देखिए, पीडीएफ फाइल होगा, ये डेटा अपलोड हो गया इसमें सक्सेसफुली। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमने यहाँ पर इनका रखा हुआ है, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम इसमें अपलोड कर देते हैं। पीडीएफ फाइल है, ये भी अपलोड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी पीडीएफ फाइल होना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट जो हमने इनका यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है, ओपन करेंगे यहाँ मैंने सिलेक्ट करके, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये बर्थ सर्टिफिकेट भी इनका अपलोड हो गया। ये रहा कुल मिलाकर के। और इस पर ये व्यू का ऑप्शन आता है, सही से अपलोड हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं व्यू में जा करके। खैर, ये हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है। अब अगर कुछ लग रहा है कि किसी तरीके की कोई कमी है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, ये प्रक्रिया आपको समझना जरूरी था। हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। एक बार जब सब चीज करते हैं, तो यहाँ पर अगेन एक बार आपके पास मौका है। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ वेरीफाई करना है। और जो कुछ भी आपने अभी तक सबमिट किया, सारा डेटा आपको एक बार इसमें नीचे आपको दिखेगा। तो मैंने चूंकि सब चीज वेरीफाई करके ही डाला है, तो मैं सीधे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे लास्ट में भी आपको दिखेगा। तो लास्ट में दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई डेटा नहीं है जो आप यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। डेट ऑफ बर्थ से कुछ खास नहीं होता है, लेकिन चलिए यहाँ पर ये है, तो मैं इसको ब्लर भी कर दूंगा। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि मोबाइल नंबर जो मैंने दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं। अब ये मोबाइल नंबर जो दिया गया है, इस पर एक आएगा। तो इसके लिए पहले क्या है, हम यहाँ कैप्चा जो दिया हुआ है, इस कैप्चा को डालेंगे यहाँ पर 2882। और अब ये जब हम डालेंगे, तो यहाँ ओटीपी जाएगा। द वेरिफिकेशन इज इनकरेक्ट, सॉरी। तो उसके लिए मुझे एक बार फिर से यहाँ कैप्चा को रिफ्रेश करके और तब कैप्चा डालना पड़ेगा। और अब मैं सेंड ओटीपी करता हूं। अब यहाँ ये सब चीज आ गया, सेंड ओटीपी मैंने क्लिक कर दिया यहाँ। अब ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमने दिया पहला वाला, उस पर जाएगा। अब वो ओटीपी यहाँ हम डालेंगे, फिर ये कैप्चा डालेंगे, और फिर हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे। अब जो ओटीपी आया था, वो मैंने ओटीपी डाला, ये डाला। अब वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, यानी हमने जो मोबाइल नंबर दिया, तो दो स्टेप, एक पहला ईमेल वेरिफिकेशन का और दूसरा मोबाइल वेरिफिकेशन।
ये अब हमारा काम हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अब कहता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगेन हम एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारा ये सारा चीज योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसके आगे का जो स्टेप है ना, वो स्टेप है पेमेंट का। तो मैं एक बार, चूंकि ये सारा डेटा मैं अभी स्क्रॉल नहीं करना चाहता क्योंकि फिर मुझे ब्लर करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करके पहले मैं चेक कर लेता हूँ कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होगा और सामान्य बात होगी तो दिखाऊंगा, नहीं तो मैं अगला विंडो जो होगा वहां पर आपको लेकर के चलूंगा। असल में मैंने उसको ऊपर कर दिया, बीच का वो सारा इंफॉर्मेशन था इसमें डेटा, और उतना बड़ी पेज को ब्लर करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मैं ऊपर करके अब मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, वही पेज है, अभी हम अगले पेज पर नहीं गए, यहाँ हम सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए माई नेम, मदर नेम, मोबाइल, क्लास अगर आपने चयन किया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर सिटी, ये तमाम चीजें जो हमने दी उसको एक बार और कहता है, यहां पर कहता है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ इंफॉर्मेशन को रिव्यू कीजिए। इट वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। आप बैक से भी जा सकते हैं या लेफ्ट मेनू बार में जो वहां पर दिया रहता है ऑप्शन, वहां भी जा सकते हैं। ये सारा चीज हमने चेक कर लिया। आई एग्री, फाइनल सबमिट, अब यहां हम करेंगे फाइनल सबमिट। अब ये डेटा सेट सक्सेसफुली, अब जाकर के हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और पे नाउ के ऑप्शन पर हम जाते हैं, और यहाँ पे नाउ में जो भी है डेटा, ये अब आ रहा है पे नाउ, गो टू डैशबोर्ड। तो ये 650 रुपया हमें जमा करना है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये कैंडिडेट का नाम है। हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ SBI ई पे, चलिए हम इसको भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नाउ अभी हम यहाँ पर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, आप नेट बैंकिंग करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, अदर नेट बैंकिंग है तो उससे, जो भी है। मेरे लिए सबसे आसान क्या है, यूपीआई। यूपीआई पर हम चले जाते हैं। अब एक बार फिर से यहाँ छोटा मोटा डिटेल आ रहा है, लेकिन कुछ इन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ब्लर कर रखा है, इसको हम सीधे ऊपर करते हैं और हम यहाँ क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। और क्यूआर कोड जैसे ही जनरेट करेंगे तो मैंने अपना यहाँ पर फोन पे ऑन कर लिया है, और फोन पे ऑन करके मैं भी अपना यहाँ पर स्कैनर इसका ओपन कर लेता हूँ। और ये व्हाट डू यू नेक्स्ट यहाँ आएगा, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सॉरी, यस, हम इसको स्कैन करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया प्रोसीड टू पे। अब मैं यहाँ इसको पे कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करके पे करता हूँ, ये हमारा पेमेंट ले रहा है, पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। मोबाइल पर ये ऐसे आपके पास आ जाएगा, और सबमिट करने के बाद ये हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। जो अकाउंट से डिडक्शन होता है वो भी आपको पता चलता है, मैंने रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ चूंकि हमारा फॉर्म योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ ये खुद ही अपने आप आता है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप जो ये चीज आ गया सक्सेस, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप एक फोटोग्राफ ले लीजिए। हमने फिलहाल मोबाइल से ही एक इसका फोटोग्राफ ले लिया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। यहाँ लिखता है क्लिक हियर टू रिटर्न टू ASI 2224 साइट, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद अब हम चले जाते हैं इसके साइट पे। पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन हमारे पास ये मैसेज के रूप में आ गया, जो आपने देखा। अब हमें इस फॉर्म को अगर डाउनलोड करना है तो हमें एक बार फिर से यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। तो वो मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। दे करके, और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो हम एंट्री करेंगे।
और फिर यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा है, ये देना है हमें। और दे करके हम यहाँ लॉग इन करेंगे। और लॉगिन जैसे ही करेंगे हमारा स्टेटस कंप्लीट है सब। यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, ये आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म ऑलरेडी आप देखिए यहाँ डाउनलोड हो चुका है, और ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ ऐसे क्लिक कर लीजिए। ये फॉर्म आपका जिस फोल्डर में जहाँ पे होगा डाउनलोड के बाद में, आप जैसे ही यहाँ जा करके इसको क्लिक करेंगे, ये आपका डन हो चुका है। ये फॉर्म यहाँ हम अभी क्लिक कर देते हैं। हमारा फॉर्म यहाँ से अभी डाउनलोड हो चुका है, ऑलरेडी पहले भी ये डाउनलोड हुआ था। अब यहाँ से हम इसको जहाँ जरूरत होगा सुरक्षित करके इसको हम रख लेंगे। तो ये वीडियो बहुत कॉम्पैक्ट मैंने बना करके समझाया, तो भी 40 मिनट की वीडियो हुई। लंबी जरूर है, लेकिन धैर्य से अगर आप इसको देखें तो आप किसी भी तरीके की गलती करने से बचेंगे और बाद में सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, और आप ऐसे ही देखते रहिए। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप सबों से मैं यही आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी और कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो फिर आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।